गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। देखिए थोड़ा यहाँ पे हम एक डाउन साइड की पोजीशन बनाने वाले हैं। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। देखिए मार्केट ने क्या किया, एक डाउनफॉल किया, पर अभी मार्केट ने डाउनफॉल करने के बाद में बड़े टाइम फ्रेम में क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू का ब्रेकआउट दे दिया। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद में देखिए साइडवेज किया, और साइडवेज के बाद में मार्केट ने क्या किया, उसका भी ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, मार्केट में अगर ये एक बार सेलिंग आई है, मार्केट में एकदम से तो वी शेप रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न अगर वी शेप रिकवरी करना था तो मार्केट क्या कर सकता था, यहाँ से कर सकता था। बट मार्केट अभी यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया है। मार्केट में क्या है, एक बार मार्केट को इन बायर को डराना पड़ेगा। सेकंड, छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे मार्केट में आपको दिखेगा यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस का क्या किया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद में मार्केट ने एक बार रिटेस्ट किया, दो बार रिटेस्ट किया। मार्केट में देखिए कौन से टाइप की कैंडल बन रही है, यहाँ पे भी देखिए कौन से टाइप की कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे तो अभी एम पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा सा हम ट्रेंड के अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे आज। अभी मेरा लॉजिक ये है कि मार्केट में इस यम पैटर्न को देख के, ये ब्रेकआउट को देख के तो बायर आए होंगे, बट ये यम पैटर्न को देख के जो भी सेलर आ रहे हैं, मार्केट एक बार इनको क्या करे, ये ब्रेकडाउन फेल कर दिया है। अभी मार्केट यहाँ के आसपास 61 के जोन के आसपास अगर हमें मिलता है, मार्केट में क्या है, ये जो बायर है यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दो बार बायर आए हैं, मार्केट में हम इनको टारगेट करते हुए एक डाउन साइड की छोटी पोजीशन बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 1.5 पॉइंट्स का रखेंगे, और जो टारगेट है हमारा वो रहेगा हमारा 3 पॉइंट्स का। देखिए अब यहाँ पे रिजेक्शन भी ले रहा है, तो मार्केट में यहाँ पे क्या है, एक डाउन साइड की पोजीशन तो हम बना सकते हैं। 0.6 के लॉट में काम करेंगे यहाँ पे। चलिए रेड कैंडल बना रहा है मार्केट में, तो हमने यहाँ पे पोजीशन बना ली है। स्टॉप लॉस देख लेते हैं हमारा कितना रहेगा। 1.5 पॉइंट्स का हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस रहेंगे हम, और मार्केट में हमारा डबल इसका प्रॉफिट रहेगा, ये प्रॉफिट रहेगा। डाउन साइड की ही पोजीशन क्यों बनाया है यहाँ पे, देखिए मार्केट में जो बड़ा टाइम फ्रेम है, वो बड़े टाइम फ्रेम में आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आने के बाद में मार्केट को अगर हमने सीखा है कि मार्केट में क्या होना चाहिए, विदाउट रिट्रेसमेंट अगर आता है तो मार्केट वी शेप रिकवरी करना चाहिए। बट मार्केट ने क्या किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देके मार्केट ने ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 15 मिनट के कैंडल में एक साइडवेज जोन बनाया, साइडवेज जोन बना के मार्केट क्या कर रहा है, इसका भी ब्रेकआउट दे रहा है। तो मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैंडल है मार्केट ने बना के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। सेकंड, देखोगे तो ऊपर साइड अभी ऐसी कोई वीक वाली कैंडल नहीं है कि मार्केट एकदम से डायरेक्टली इनको टारगेट करेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी हमें दिख रहा था कि मार्केट ने एक साइडवेज जोन बनाया, साइडवेज जोन का सबसे पहले अगर ब्रेकडाउन आ जाता था तो मार्केट क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता था। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के मार्केट क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, और रिटेस्ट पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे वीक वाली कैंडल बना रहा है। यहाँ पे देखिए दो बार वीक वाली कैंडल बनाया एग्जैक्ट रिटेस्ट पे। अभी मार्केट पे डिपेंड करता है कि इस यम पैटर्न को मार्केट फेल करके ऊपर जाता है या हमें प्रॉफिट देते हुए नीचे आता है। यहाँ पे मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से क्या है, थोड़ा बहुत और नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट दिखाएगा और यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, जब तक कि ये बायर को मार्केट डराएगा नहीं। मार्केट में इनको डराने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, एक बार तो थोड़ा बहुत नीचे आना पड़ेगा। हमने क्या किया, छोटा बहुत यहाँ से एक रेजिस्टर, यहाँ से एक एफ आई भी मार्क किया बॉटम से टॉप, क्योंकि हमें अगर ट्रेड लेना है तो क्या चाहिए, कुछ लेवल चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक 61 का जोन मार्क किया, 61 के जोन के पास से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था तो हमने एंट्री बना लिया। पोजीशन में देखोगे तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही शुरू है, देखते हैं जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए यहाँ पे चार्ट अगर देखोगे तो कैसा बन सकता है, 100% नहीं है, बट मार्केट क्या कर सकता है, ये जो रेजिस्टेंस बनाया उसका ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया, मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बना के नीचे आया, एम पैटर्न बना के नीचे आने के बाद में कहीं ना कहीं उसी पे रिटेस्ट तो कर रहा है। मार्केट में चांसेस है कि ये ऊपर जा सकता है, बट अगर इसको नीचे आना है तो ये चार्ट कैसे बना सकता है, मार्केट क्या करेगा, और थोड़ा बहुत नीचे ऊपर जाके नीचे आएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाएगा, ब्रेकडाउन दिखाएगा, फिर मार्केट क्या करेगा, फिर से इस लेवल के ऊपर आ जाएगा, फिर ना मार्केट नीचे गिर सकता है इन सपोर्ट पे जिन्होंने भी बाय किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि मार्केट में क्या है, ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट क्या हो जाएगा, अगर नीचे आता है तो फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो मार्केट में लोग क्या करते हैं, जो भी ब्रेकआउट फेल वाले ट्रेडर्स होते हैं, मतलब क्या है, उनको दिखता है कि यहाँ पे बायर आए, फिर मार्केट क्या करता है, ये जब भी फेल करता है तो लोग क्या करते हैं, अभी ब्रेकआउट फेल हुआ है तो वो सेल करना शुरू करते हैं। तो मार्केट क्या करेगा, उनको भी थोड़ा बहुत फिर से एक बार छोटा मोटा ब्रेकआउट दिखा के निकालेगा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे
आ सकता है। यहाँ से देखोगे तो मार्केट 61 के जोन के पास में आके थोड़ा बहुत सपोर्ट तो दिखा सकता है। ट्रेंड के अपोजिट है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। क्योंकि यहाँ से मार्केट जब निकला होगा, यहाँ के तो बायर ऑलरेडी प्रॉफिट में है, बट क्या है, ये ब्रेकआउट के बाद में जो बायर आए, ये ब्रेकआउट के जो बाद में बायर आए होंगे, तो यहाँ के लेवल के आसपास जो बायर है ना, मार्केट एक बार उनको टारगेट करे, बाद में अगर ऊपर जाता है तो जा सकता है। क्योंकि कंटिन्यूअसली तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के नहीं जाना चाहिए था, ये वी शेप रिकवरी डायरेक्ट हो सकती थी, बट मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न अगर बन के ऊपर जा रहा है तो एक बार इसको नीचे आना है। और यहाँ पे एक कंफर्मेशन था मेरा, मैंने यहाँ पे और एक छोटे टाइम फ्रेम में तो 61 का जोन मिल गया था हमें, बट बड़े टाइम फ्रेम में भी मुझे क्या है, यहाँ पे एक 61 का जोन मिल रहा था। देखिए मार्केट में ये डाउनफॉल किया, मार्केट से यहाँ से FIB मार्क करोगे तो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे भी एक 61 का जोन है। मार्केट में क्या है, एक बार तो यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, क्योंकि इन बायर को मार्केट ने अभी तक निकाला नहीं है। चलिए अच्छी बात है, प्रॉफिट में आ चुके हैं, देखते हैं। ट्रेडर्स देखिए, एक ही कैंडल अपोजिट में कितना बड़ी कैंडल बना दिया मार्केट ने, रेडी रहना पड़ेगा, कभी भी और बड़ी कैंडल बन सकती है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होता है तो लॉस लेके निकलेंगे, ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में हम है। एक तो दिक्कत होती है, जब भी हम ट्रेंड के अपोजिट बैठ रहे हैं ना, तो हमें परेशानी देखने को मिलती है। उस दिन जैसे ना हो कि मार्केट में ये बड़ी ग्रीन कैंडल हमारे अपोजिट बन गई थी और फिर से यहाँ पे ऊपर निकल गया, देखते ही निकल रहा है वैसे ही, स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, ज्यादा वेट नहीं करेंगे। ऑलरेडी कमाया हुआ प्रॉफिट हमारे को सेव करना पड़ेगा, क्योंकि लॉट साइज बढ़ गई, लॉस भी हमें ज्यादा दिखना शुरू हो चुका है। कभी भी बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता है, यहाँ पे रेडी रहते हम। 1.5 का एग्जैक्ट हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। रिस्क रिवॉर्ड जो होता है आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम एग्जिट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बाकी है, चलिए यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट कर लिया हमने, टोटल लॉस रहेगा हमारा 9,300, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट यहाँ से अभी फिर से रिजेक्शन लेके नीचे भी आता है तो हमारा क्या है, लॉस लेके हम तो निकल गए। देखिए क्या हुआ, सिंपल सा ट्रेड था, थोड़ा सा दिक्कत होती है, ट्रेंड के अपोजिट हमने आज यहाँ पे ट्रेंड बनाया है। तो जब भी हम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड बना रहे हैं तो मार्केट में क्या हो रहा है, हमारा लॉस या थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ रहा है। तो अभी क्या करेंगे देखते हैं। देखिए पोजिशन क्यों बनाया था, सिंपल सा रीजन था, मार्केट में सिर्फ मुझे एक ये डाउनफॉल दिखा था। ये जो डाउनफॉल था मार्केट ने, ये अगर वी शेप रिकवरी करना है तो यही से कर देता था। मार्केट ने क्या किया, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया। तो क्या है, मार्केट में एक बार तो डब्ल्यू पैटर्न वालों को निकालने के लिए नीचे आ सकता था। सेकंड देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने साइडवेज जोन बनाया। हमारा सेटअप है ये कि मार्केट अगर साइडवेज का सबसे पहले ब्रेकडाउन दे देता था तो फिर हम ऊपर साइड की पोजीशन बना सकते थे, बट मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले ब्रेकआउट दिया, वो भी एग्जैक्ट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। तो मार्केट में क्या है, मार्केट में यहाँ पे भी बायर होंगे और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया है और मार्केट ने स्विंग भी क्रॉस किया है। यहाँ पे एक ही दिक्कत है, थोड़ा सा हमारा आज जो एंट्री गलत हुआ है वो किस वजह से हुआ है, मार्केट ने यम पैटर्न बनाया, यम पैटर्न बना के मार्केट ने क्या किया, इसको फेल करके ऊपर जा रहा है। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं यम पैटर्न बना के सेलर को बुलाए, सेलर को बुलाने के बाद में मार्केट में देखिए कितना इस नेक लाइन के पास में मार्केट साइडवेज हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर को टेम्प्ट कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने आज इग्नोर किया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे प्रॉफिट में थे हम। बस एक ही ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस लेके निकलना है, टारगेट आता है तो टारगेट लेके निकलना है, ज्यादा यहाँ पे सोचना नहीं है। मार्केट अभी यहाँ से नीचे भी गिरता है तो ऐसा नहीं कि और एक पोजीशन बना लिया और मार्केट में हमने और एक ओवर ट्रेडिंग करना शुरू किया, तो ऐसा कभी नहीं करना है। देखते आएगा तो नीचे जरूरी है, बट कब आएगा ये नहीं पता अभी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।